आमेर फोर्ट का नीचे से पूरा व्यू। आमेर पैलेस का जो था 1592 में बनाया था राजा मान सिंह ने। बाकी अगर आगे कुछ कवर करने को मिलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये गार्डन एरिया है आमेर पैलेस का। पूरा 12 किलोमीटर मंदिर से मंदिर जुड़ा हुआ है पैलेस का। ये ही देखिए, फर्स्ट फ्लोर दोनों का मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है मनीष। थैंक यू। आप जो पैलेस को विजिट करने जा रहे हैं, इस पैलेस को कहा जाता है आमेर पैलेस और आमेर फोर्ट। पैलेस आज से 450 ईयर्स ओल्ड। इसको कंप्लीट पूरा बनने में 137 साल 137 ईयर्स 137 साल लगे थे कंप्लीट होने में। यस, ओके। 137 साल। लोग को पता है किसी राजा का लॉन्ग लाइफ नहीं होता है। राजाओं की 3 जनरेशन ने इसको कंप्लीट करवाया। 3 पैलेस के जो पहले राजा थे सवाई मान सिंह, जो मुगल बादशाह अकबर थे उसकी आर्मी के चीफ कमांडर थे। सेकंड जो राजा थे मिर्जा राजा जयसिंह, और तीसरे राजा थे सवाई जयसिंह थे। ओके। 1590 में स्टार्ट हुआ, 1720 से पैलेस बनकर कंप्लीट हुआ। 1720 से जब पैलेस बनकर कंप्लीट हुआ, सवाई जयसिंह सेकंड यहाँ से जयपुर चले गए। अच्छा, मतलब 1592 में स्टार्ट हुआ था बनना। 1590 में 1590 में, क्योंकि गूगल पे दिखा रहा है 1592 में स्टार्ट हुआ था। फाउंडेशन की बात कर। अच्छा, ओके, ठीक है। फाउंडेशन वो जो रखी गई थी भगवंत दास, जो मान सिंह के फादर थे। अच्छा अच्छा, ओके। आप वैसे 0 से स्टार्ट करें तो उससे भी पहले मध्य प्रदेश ग्वालियर से थे। हाँ हाँ, ओके। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। 1720 में जब पैलेस बनकर कंप्लीट हुआ, सवाई जयसिंह सेकंड यहाँ से जयपुर चले गए और उन्होंने अपने नाम से जयपुर बसाया। जयपुर इंडिया का पहला ऐसा शहर है जो प्लान सिटी है। पहले उसका प्लान तैयार हुआ फिर वो जाके बना। ओके, ठीक है। अभी हम जिस गार्डन में खड़े हैं, किले का मैप तैयार करने वाले 2 हिंदू आर्किटेक्ट थे। फर्स्ट आर्किटेक्ट था दिलेराम, उसकी याद में बनाया गया दिलेराम गार्डन। सेकंड वन था मोहन सिंह, उसकी याद में बनाया गया मोहन गार्डन। अच्छा, इधर उसे मोहन गार्डन कहा जाता है। और सैफरन गार्डन भी। क्या जाएंगे हम वहाँ पे? विल नॉट गोइंग देयर, देयर इज नॉट अलाउड देयर। ओके। अच्छा, इधर है क्या मोहन गार्डन? वो देखिए पहाड़ी के टॉप पे। हाँ, यहाँ पे। एंशिएंट टाइम में फोन, मोबाइल कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। इंफॉर्मेशन के पर्पज से बाउंड्री वॉल बनाया गया। हाँ। ये बाउंड्री वॉल डायरेक्ट जयगढ़ से कनेक्टेड है। फ्लैग देख रहे हैं आप लोग, वो फ्लैग वाला फोर्ट जयगढ़ फोर्ट है, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। अच्छा, ये जो 2 जो झंडे लगे हुए हैं, फ्लैग लगे हुए हैं, ये सुना है कि जब वो प्रिंस यहाँ पे होते हैं उस टाइम पे लगते हैं। आपने सही सुना है। हाँ। जो छोटा झंडा है, हाँ। वो जयपुर के राजा का टाइटल है। राजा ऐसा साइन है उसका। अच्छा। जब राजा यानी जयपुर के किंग हैं वो जयपुर आ जाते हैं, हाँ हाँ। तो झंडे को लगा दिया जाता है। जब आउट ऑफ सिटी होते हैं उस झंडे को हटा दिया जाता है। अच्छा। रॉयल फैमिली में कोई बचा नहीं। लास्ट राजा थे भवानी सिंह, उनकी 2011 में डेथ हुई। अच्छा। उनकी एक लड़की है दिया कुमारी। दिया कुमारी MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से, बीजेपी पार्टी से। ओके। दिया कुमारी जी यानी जयपुर प्रिंसेस के 2 लड़के 1 लड़की हैं। बड़े लड़के को भवानी सिंह ने अडॉप्ट किया और उसको जयपुर का नया राजा डिक्लेयर किया। ओके। UK लंदन में रहते हैं स्टडी पर्पज से, लेकिन जब भी जयपुर आते हैं लोग बाग एज ए राजा उनका रेस्पेक्ट करते हैं। आपको पता है 1947 के बाद इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। उससे पहले लोगों की, और अब सिर्फ लोगों की फीलिंग है ये रॉयल फैमिली से राइट वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा।
ठीक है। और जब वो आते हैं जयपुर में तो उनका रेजिडेंस सिटी पैलेस होता है। ओके कि ये बोला जाता है ना कि जयपुर से पहले ये पड़ा था, मतलब आमेर पैलेस ऐसे समथिंग कुछ है ना। बिल्कुल, यू आर राइट। हाँ तो ये जयपुर से पहले बना था, नो डाउट। ये 11th सेंचुरी का, अच्छा 11वीं शताब्दी का है। 1000 साल पुरानी सिटी है ये। अच्छा। ये राजपूत किंग मध्य प्रदेश से आए थे, ग्वालियर से। भगवान राम के 2 लड़के थे, लव और कुश। ये कुश की जनरेशन है, इसलिए इन्हें कछवा राजपूत कहा जाता है। अच्छा, ये कुछ की जनरेशन है। ओके ओके ये ओके। वाल्मीकि जी के जो आश्रम था नरवर के जंगलों में, ग्वालियर के नरवर के जंगलों में मतलब ये जो पूरी जनरेशन है यहाँ पे राजपूताना, ये राम जी के यहाँ से जनरेशन चली। ओके ओके कुश की जनरेशन। ओके ओके। इन्हें कछवा राजपूत कहा जाता है। अच्छा। जब वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर मीनास किंगडम, मीना जाति का यहाँ किंगडम हुआ करता था। राजपूतों में और मीनाओं में फाइटिंग हुई, राजपूत लोग जीते, फिर उन्होंने पैलेस बनवाना स्टार्ट। अच्छा। तो फाउंडेशन तो इसकी भगवान दास ने रखी थी, जो मैं आपको 1590 में बता रहा था। उससे पहले ये मध्य प्रदेश से पहले फिर ये जम्वा रामगढ़ एक जगह है, वहाँ रहते थे। और उसके बाद में एक भानगढ़ हॉन्टेड प्लेस के नाम से अच्छा, जाना जाता है। भानगढ़। ओके, वो भी इसी से रिलेटेड है। भगवान दास ने बनवाया था उसको। ओके ओके। Yes. हाँ हाँ। There is many stories, you know, whenever you go any haunted place, there is something secret stories there. बट वहाँ की तो बहुत मतलब जानी मानी सी है। We are not allowed to वैसे go हर there. किले में ही ऐसा होता है, 5 बजे के बाद तो अलाउड Yes, नहीं आप सही- होता। बिल्कुल आप सही कह रहे यहाँ तो कोई कहानी नहीं भी है तो भी 5 बजे के बाद अलाउड नहीं है। हो। नहीं, कहानी नहीं, ये रूल है गवर्नमेंट के। हर हाँ, जाहिर सी मोन्यूमेंट बात है। 5 बजे के बाद बंद कर दिए जाते बट हैं। वो तो लेकिन ये गवर्नमेंट की 5 तरफ से भी मतलब वो है ना कि हॉन्टेड है वो प्लेस। बिल्कुल। हाँ, रजिस्टर्ड हॉन्टेड प्लेस है। हाँ, वो इंडिया के हॉन्टेड प्लेसों में उसका लिस्ट। सब्जियों को सड़ाकर गलाकर बनाया जाता है। वेजिटेबल डाइज की पेंटिंग है ये। राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या कलर बनाने की मशीन नहीं होती थी, और मशीन कहाँ से आती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हाँ तो सब्जियों से सड़ाकर गलाकर ये कलर बना है। ये जो रेड कलर है कम्स फ्रॉम pomegranate, carrots, tomato. येलो कलर कम्स फ्रॉम रॉ टर्मरिक, लेमन स्किन। तो ये अभी तक वैसा ही है। बिल्कुल मैडम, इसका टाइम टू टाइम रेनोवेट भी होता है। अच्छा, करते हैं रेनोवेट ना। लेकिन करते हैं वो नेचुरल तरीके। फ्रंट केसर गार्डन कौन सा वाला है? सामने जो है, अच्छा, ये जो है। इसे केसर गार्डन कहा जाता है। केसर आपको पता है ठंडी जगहों पे सक्सेस होती है, जैसे जम्मू कश्मीर इन इलाकों में केसर का क्लाइमेट बना रहे, इसलिए बीच में पानी का लेक बनाया गया। ये मैन मेड लेक है, नेचुरल नहीं बना, राजाओं ने बनवाया। ये वाला जो है। हाँ, पानी का लेक। अच्छा। यहाँ रात में लाइट एंड साउंड शो होता है आज प्रेजेंट में। अभी कोविड की तो वजह ये से- भी जो लेक है काफी साल पुरानी है। हाँ, राजा महाराजाओं के टाइम की राजाओं ने बनवाया अच्छा, था इसे। अच्छा। जब उन्होंने जम्मू से पानी देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये मतलब अननेचुरल है, ये नेचुरल लगता है। नेचुरल लगता है, लेकिन है मैन मेड। हाँ हाँ, ओके। तो इसमें बेसिकली केसर की फार्मिंग होती है। They try to grow saffron there, but you know, since an ancient time, Rajasthan known as about hot climate. So finally, when the saffron could not succeed there, as a memory of saffron, they just give the name of saffron garden. अच्छा। और यहाँ पे आज प्रेजेंट में होता है लाइट एंड साउंड म्यूजिक शो। 250 जने का टिकट होता है, कोविड की वजह से बंद है। ओके ओके। उसका टाइमिंग क्या है शो वो का? टाइमिंग एक डिफरेंट टाइम में होता है। जैसे आप सर्दियों में आते हैं तो 6 से 7, 7 से 8 पहला शो, 6 से 7, 7 से 8 फिर पहला इंग्लिश का होता है। फिर जैसे आप मई जून में आते हैं तो 7:30 बजे पहला शो होता है। ओके। जब नवरात्रा फेस्टिवल आते हैं तो 9 डेज सिर्फ एक शो चलता है। उसके 8 बजे में सैफरन अच्छा, गार्डन। इस जगह पे था। सैफरन गार्डन को बैकग्राउंड में दिया गया है। कौन सी मूवी? बाजीराव मस्तानी। सॉन्ग कौन सा था? रंग दो मोहे गुलाल। अच्छा, वो इसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। हाँ। पैलेस में जाने के 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते से तो हम आ ही रहे थे। 1985 में राजस्थान सरकार ने इसको बनवाया, अच्छा, पहाड़ को काट कर। ओके। ये ओरिजिनल रास्ता है। अच्छा, अभी प्रेजेंट में नॉन एज एलिफेंट्स वे। एलिफेंट चार्ज होता है 1100 एक हाथी का। एक हाथी पे 2 जने बैठ सकते हैं, 2 से ज़्यादा अलाउ नहीं है। ओके। हाथी वन साइड ले जाके ड्रॉ करता है, लेकर के नहीं आता है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसी रास्ते से वापस, इस टाइप्स वाले रास्ते से। ठीक है।
ये रास्ता डायरेक्ट जैकर फोर्ट भी जाता है ये वाला? अच्छा। हाँ। कौन सा भैया ये गाड़ियों वाला रास्ता है। अच्छा, मतलब आप जो जीप वगैरह लेके आते होंगे ऐसे आते होंगे। मैंने आपको बताया पैलेस में आने के 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते से तो अपन चल ही रहे हैं, स्टेप्स वाला। दूसरा रास्ता हाथी वाला जो मैंने आपको ऑन द वे बताया था। तीसरा रास्ता अपनी पर्सनल गाड़ी होती है, टूरिस्ट अपनी पर्सनल गाड़ी से भी आ सकता है। ये रास्ता ऑन द वे पार्किंग का चार्ज लगता है 50 रुपीज़। गाड़ी के ऑप्शन में आप जीप हायर कर सकते हैं। जीप का चार्ज है 450 रुपीज़। जीप का चार्ज पर पर्सन है? नहीं, वो 1 to 8 मेंबर होता है। अच्छा। आप पूरी उसमें जीप हायरिंग। हाँ। आप चाहें तो उसमें शेयर भी कर सकते हैं। जैसे आप बॉम्बे से और आप दिल्ली से हैं, आप 4 जने और आप 4 जने, तो आप 8 जने मिलकर एक जीप हायर कर सकते हैं। ठीक है। 400 में एक जीप का चार्ज होता है 450 रुपीज़। और सिटिंग कैपेसिटी क्या होती है? 1 to 8 members they can sit there. That's why I'm saying you can maybe 4%. तो 8 मेंबर्स बैठ सकते हैं? हाँ, 8 बहुत बढ़िया है। और 400 में सही है। आप उसको शेयर भी कर सकते हो, चाहो तो पर्सनल भी कर सकते हो। 8 से ज़्यादा अलाउ नहीं होता। अच्छा, 8 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। ओके। मंदिर टाइप का दिख रहा है, ये क्या है? ज्योतिर्लिंगेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से ज्योतिर्लिंग नहीं, टेम्पल का नाम। अच्छा, ओके ओके। मतलब मुझे लगा 12 से ज्योतिर्लिंग में से नहीं। मुझे लगा वो है, तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि इस जगह पे आई हूँ। वो नहीं है। क्योंकि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग कवर करने हैं। नहीं, आपको नहीं, सभी को करना है, लेकिन यदि ऐसा होता तो इससे मैं फिलहाल रिसेंटली केदारनाथ होकर आई हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा है कि हाँ मेरे को कवर करना है। आमिर वालों के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होता है, 12 सही बात है, सही बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। शिव जी का मंदिर है। हाँ, इस आमिर टाउन में 365 से ज़्यादा टेम्पल है, यानी 1 day 1 टेम्पल है। और ये पहाड़ी पे क्या है पूरा? ये वही बात। वॉच पॉइंट है, अच्छा, जहाँ वॉच सैनिक पॉइंट ड्रम है। लेकर खड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। ये वाले ना, ये सारा। आज विजिबिलिटी थोड़ी कम है, धूप ना होने की वजह से। हाँ। कोविड की वजह से भी दिसंबर में टूरिस्ट ने हमारे थे, अभी तो नया साल लग गया। हाँ लेकिन ये क्या है, पीक टाइम होता है टूरिज्म का। हाँ, क्योंकि न्यू ईयर है, प्लस इस टाइम पे कुछ हॉलीडेज वगैरह भी होते हैं, बिल्कुल। स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं, तो इस वजह से भी लोग विजिट करते हैं। प्लस अभी वीकेंड था ना, तो इस कारण से लोकल भी बहुत लोग विजिट कर रहे हैं। टूरिज्म का बेस्ट डेस्टिनेशन आता है राजस्थान में, जयपुर हाँ में। हाँ हाँ, बिल्कुल। दिल्ली से तो बिल्कुल पास पड़ता है, हाँ, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इंडिया वाले ही आते हैं। हाँ। दिल्ली, हरियाणा, ये पंजाब। कब तक जाए, कितनी चढ़नी पड़ेंगी स्टेयर्स? हमने कंप्लीट कर लिया। ओह गॉड, फाइनली ये चढ़ के मुझे याद आ गई, ट्रैकिंग याद आ गई। हैरव गेट। ये हाथी वाला रास्ता जाके देखा टिकट काउंटर कोने में, और ये हम पैदल के रास्ते पे चल रहे हैं। केतल वाले से और गाड़ी वाला मैंने आपको दिखाई दिया है। यहाँ मणिकर्णिका मूवी आप लोगों ने देखी होगी। हाँ हाँ, नहीं देखी तो नहीं है। उसमें क्या ग्वालियर फोर्ट बताया गया था मूवी में। हाँ हाँ। उसका जो सीन था वो यह फिल्माया गया था। अच्छा। मणिकर्णिका मूवी। हाँ। कंगना रनौत। हाँ। वीर की यहाँ शूटिंग हुई है, सलमान खान। अच्छा, वीर लास्ट की। वाला जो सीन होता है, घोड़े के ऊपर बैठ कर जो जाता है, वो इसी रास्ते से जाता है। इससे हिस्टोरिकल वाली मूवीज बनती हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, उसके लिए सेट तो हमेशा तैयार नहीं किए जा सकते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी जो जैसे पद्मावत हो गई, उसकी उदयपुर में मूवी। मेन एंट्रेंस, ये मेन एंट्रेंस है। सूरजपुर सन गेट कहा जाता है इसको। सन गेट। हाँ। ओके, ये है सन गेट। ये है आमेर फोर्ट, जो कि मैं जब 2.5 साल पहले आई थी तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाई थी ड्यू टू टाइम शॉर्टेज, तो आज फाइनली मैं यहाँ पर आई हूँ। तीन पार्ट में बना हुआ ये पैलेस का फर्स्ट पार्ट है। इसे कहा जाता है जलेब चौक परेड ग्राउंड। ये वाला जलेब चौक। यस, ये पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है
ये जलेब चौक है। और कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? पर्शियन अरेबियन लैंग्वेज का एक सैनिक कमांडर सोल्जर को हाँ। जलेबदार कहा जाता है। जलेबदार, ओके। अर्ली मॉर्निंग एंशिएंट टाइम में कमांडर्स यहाँ परेड करते थे। जब परेड करते थे तो राजा रानी वहाँ बैठते थे। तो टॉम आपको नज़र आ रहे हैं, एक भी पिजन है, एक भी पिजन नहीं है। हाँ हाँ। वहाँ पे राजा रानी परेड को वॉच करके टेंपल जाते थे, अच्छा, जहाँ उनका कुलदेवी का वहाँ पे राजा और रानी बैठते थे। हाँ। ओके। तो कैसी कुछ हिस्ट्री है क्या? एक पे कबूतर बैठे, एक पे नहीं बैठे हैं? नहीं, कबूतर बैठने वाली तो कोई हिस्ट्री नहीं है, अच्छा, मुझे लगा है। जा रही नहीं है। जो राजा वाली जगह है ना, तो के लिए उनको उड़ाते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। जो राजा वाली जगह है वहाँ कोई जा नहीं रहा। नहीं, अभी हमने खूब कबूतर उड़ाए हैं अल्बर्ट म्यूजियम पे। हाँ, तो वहाँ राजा रानी बैठते थे, परेड को वॉच करके टेंपल जाते थे, जहाँ उनका कुलदेवी का टेंपल है, काले का। अच्छा ऑन द वे जब हम ऊपर जाएंगे आपको बता दूंगा टेंपल कहाँ है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये राजा रानी इतना इतना दिन तक इतने दूर तक पैदल कैसे चल लेते थे? नहीं मैडम, वो बग्गी से चलते थे, घोड़ा मतलब गाड़ी, बग्गी। हाँ। और जैसे अगर यहाँ से अगर दिल्ली जाना हो, हमें तो ट्रेन से इतना टाइम लगता है, बस से इतना टाइम लगता है, तो मतलब इस तरह से कैसे कितना टाइम लगता होगा? ये हमेशा टाइमिंग तो क्या है कि अब आपको क्या बताएं, टाइमिंग मैक्सिमम ये दिन में ही अपना ट्रैवल करते थे। हाँ हाँ। और रात को अपना शामियाना वगैरह समथिंग लगाते थे? अपना साथ लेकर के जाते थे ये। अच्छा, तभी इतने सारे घोड़े और ये हाथ पूरा लवाजमा लेकर के जाते थे। ओके। तो फिर वहाँ रेस्ट करते थे, फिर नेक्स्ट डे वापस ट्रैवल स्टार्ट। वही मैं समझ रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या करते थे ये तो लोग। रिस्की भी नहीं होता था, सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा होता था। तो इतने दिन का खाना वाना सब कैरी करके लेके जाते थे? बिल्कुल कैरी करके लेकर के जाते। ओके। खाना खाया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे जब ये ईस्ट गेट से राजा रानी आते थे? सूरजपोल गेट से। अच्छा, ठीक है। वो मून गेट कॉमन पब्लिक के लिए बनाया गया। कॉमन पब्लिक वहाँ से आती थी। अभी मैं आपको जब वहाँ ले जा करके बताऊंगा किस ओल्ड जयपुर से लोग बाग किस तरीके से पैलेस में आते थे, उनका जो रास्ता था। वैसे तो गाड़ियों वाला रास्ता आज प्रेजेंट में नॉन एज फॉर व्हीकल वे, बट एंशिएंट टाइम में वो उसी रास्ते से आते थे। अच्छा। मून गेट, चांदपोल गेट। डाउन साइड में आप जो देख रहे हैं अभी आइडिया वगैरह के ऑफिस बने हुए, बट एंशिएंट टाइम में अस्तबल हुआ करते थे, जहाँ राजाओं के घोड़े कैमल से बंधे होते थे। ऊपर वाले जालीदार जो रूम है राजाओं के चौकीदार बॉडीगार्ड्स के रूम में, उस टाइम पे लेडीज बाहर अलाउ नहीं होती थी। अलाउ होती थी, अपना फेस नहीं दिखाती थी, इसलिए सर छोटी जालीदार रूम बनाया गया। तो वहाँ से बैठकर देखा करते थे इस ग्राउंड में जो कल्चर प्रोग्राम होता था, जो परेड होती थी। ओके। और इसी पर्पज से 1799 में हवा महल बनवाया गया प्रताप सिंह ने। इसमें 364 विंडोज हैं। वहाँ से राजा की रानियाँ बैठकर देखा करती थी सिटी व्यू, और वहाँ से जो झांकियाँ निकलती थी मार्केट वगैरह, वो वहाँ से देखा करती अच्छा, वहाँ से देखा करती थी। थी। वो पैलेस का सेकंड पार्ट है, जो रेड कलर व्हाइट स्टोन वाला जो बिल्डिंग है, सेकंड पार्ट। कौन सा वाला? रेड कलर व्हाइट कलर स्टोन का जो पिलर वाला बिल्डिंग वाला अच्छा पार्ट। अच्छा। इसे दीवाने आम कहा जाता है। लोकल पब्लिक की जो मीटिंग होती थी दीवाने आम में होती थी। 1621 में स्टार्ट हुआ, 1667 में बनकर कंप्लीट हुआ। ओके। अंदर राजा बैठते थे, बाहर पब्लिक बैठती थी, और जो विंडोज आप देख रहे हैं वहाँ से राजा की रानियाँ बैठकर देखी थी। ओके। 3 अलग जालियाँ आपको दिखाई दी। कौन सी 3 वाली? ये 3 विंडोज। हाँ हाँ। ये वेलकम विंडो है। ओके। जब राजा अंदर एंटर होते थे वहाँ से राजा की रानी फ्लावर्स फेंकती थी, वेलकम किया करती थी। घूंघट की आड़ में दिल भर का हमें राई प्यार के 30 सेकंड का शूट यहीं फिल्माया गया। अच्छा, यहाँ पे घूंघट की आड़ से दिल भर का। ओके। तो यहाँ फिल्माया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। चलिए, एज पर द गाइड भैया ये 10% भी भीड़ नहीं है जो आप मेरे भी, ये इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा भीड़ होती है। ये 10% भी भीड़ नहीं है। सोचिए जिस टाइम में भीड़ होती होगी, और कोविड की वजह से अभी नहीं है, तो कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। मैं तो ये सोच के इमेजिन कर रही हूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। शीश महल है यहाँ से, जिसकी 100 रुपीज़ की टिकट है, बट 100 रुपीज़ में भी आप अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर से देख सकते हैं। ये गाड़ियों का आने का रास्ता आप देख लिए किस तरीके से लाइन से गाड़ियाँ आ रही हैं। वन वे बनाया हुआ है, और सामने आके यहाँ गाड़ी पार्क होती है। ओके। कहाँ पे पार्क होती है? पार्क आगे जाके बड़ी पार्किंग बनी हुई है, 400 से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। और जाते समय जब हम पैलेस की आ रहे थे सिटी वाले रास्ते, तब आप लोग देखे थे गाड़ियों का जाम लगा। हाँ 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 हाँ। वो गाड़ियों के जाने का रास्ता है, ये एंट्रेंस है। उधर भी देखिए गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, वो जीप लगी हुई है। हाँ हाँ, दिख गई। तो ये गाड़ियों का आने का रास्ता है पैलेस में। जाने का रास्ता मैंने आपको आते समय बताया था। ये पूरा ओल्ड जयपुर है, पुराना जयपुर है। सामने जयगढ़ फोर्ट है, जो फ्लैग दिखा है, वो तो दिखाई दिया।
फ्लैग से लेकर के यहाँ तक का एरिया जयगढ़ फोर्ट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। हाँ तोप देख का नाम है जयबान तोप। हम्म एक बार चलाया गया था, उसके बाद कभी नहीं चलाया गया, ट्रायल बेस पे चलाया गया था। चाकसू एक जगह है, 70 किलोमीटर गोले का ट्रैवल था। वहाँ पे कुआं गड्ढा हो गया था तो वहाँ पे कुआं पानी बनाया गया है। एक तालाब बन गया था। सामने आप ग्रे कलर का टेम्पल देख रहे हैं। हाँ ये टेम्पल पूरे इंडिया में एक ही जगह है। अच्छा आपने हमेशा राधा और कृष्णा का टेम्पल देखा है, हाँ ये मीरा और कृष्ण की मूर्ति वाला टेम्पल है। अच्छा ये पूरे इंडिया में एक ही जगह है। ओके इसमें हाँ, इस टेम्पल में भूल भुलैया की शूटिंग हुई थी। अक्षय कुमार और विद्या बालन से पूछता है तुम्हें घुंघरू वाला सीन यहाँ फिल्माया गया था। अच्छा घुंघरू वाला ओके और अक्षय कुमार की तलाश तो मंदिर के अंदर इस तरह की शूट्स की परमिशन मिल जाती है? ये आउटसाइड का था। अच्छा आउटसाइड का हो। आउटसाइड में खड़े होकर पूछते हैं कि मूवी देखी हो तो वो घुंघरू तुम्हें कहाँ मिला, जब हाँ चारों मुझे जने। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया देखे हाँ, हुए वो बट पुरानी मेरी movies फेवरेट है। मूवी है वो कॉमेडी में। हाँ तो पुरानी मूवी। हाँ हाँ इसका काफी जो सीन था वो बाउंड्री के पीछे भी फिल्माया गया। तो राजपाल यादव अपने कान पे अगरबत्ती लगा के अच्छा ये इधर ऊपर हाँ, ओके हाँ और वो जो पानी वाला सीन था वो सिटी पैलेस में फिल्माया गया। अच्छा 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 ओके मतलब पूरी शूटिंग जो है वो जयपुर में हुई? काफी 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 शूटिंग ठीक है। देखो पूरे इंडिया में एक ही जगह है मीरा और कृष्णा का। आपने हमेशा राधा और कृष्णा का टेम्पल देखा है। जी महाराजा मानसिंह ने अपने लड़के की याद में इस टेम्पल को बनवाया था। टेम्पल का हिस्ट्री में फेमस है जगत शिरोमणि के नाम से। ओके जगत सिंह जगत बहुत- शिरोमणि। हाँ, जगत सिंह बहुत कम एज में डेथ हो गई थी उनकी। तो ये वाला मंदिर तो कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा वो। उसमें 3 शिखर थे, इसमें एक ही शिखर है। आप अच्छा थोड़ा इसमें एक ही शिखर है हाँ। ओके। और जो येलो कलर का वो बद्रीनाथ का टेम्पल है। कौन सा वाला? येलो कलर अच्छा ऊपर जो है हाँ। ओके ओके वो बद्रीनाथ का है। ओके ये जो ऊपर है ये बद्रीनाथ का टेम्पल है। ये वो 4 धाम वाला बद्रीनाथ नहीं हाँ हाँ समझ गई वो तो वहीं पे ही है। मुझे लगा उनमें से कोई ज्योतिर्लिंग था मैंने इसलिए बोला था। ये सीक्रेट रास्ता है इधर से पैलेस में बाहर निकलने का। अच्छा ये वाला हाँ, जहाँ से लोग जा रहे हैं। जब आप यदि आप गाड़ी से आए होते हो तो यहाँ पीछे वाला रास्ता है, आप इजीली अपनी गाड़ी तक पहुँच सकते हो इस रास्ते से। मैंने सुना ये वाला शॉर्टकट रास्ता है। बिल्कुल। ये जो आप जब आप गाड़ी से आते हैं तो इजीली आपको यू डोंट नीड टू बी कम फ्रॉम द फ्रंट साइड, आप यहाँ से आ सकते हैं। ओके और ठीक है। गाड़ियों का जाम आप देख लो। बहुत ज़्यादा है। टेम्पल देख रहे हैं, गॉडेस काली का टेम्पल है, शिला माता का टेम्पल। राजा मानसिंह पूर्वी बंगाल से मूर्ति लेकर के आए थे। लाने पर उन्होंने गॉडेस को प्रॉमिस किया आपके यहाँ एक हर रोज इंसान का बलि होगा। इंसान की बलि अच्छा। ह्यूमन प्रेजेंट सैक्रिफाइस एवरीडे। ये कौन से सन की बात है? ये 16th सेंचुरी के बातें हैं, जब राजा मानसिंह ये मूर्ति लेकर के आए थे जसोट से। जसोट 8% बांग्लादेश में है। जसोट से लेकर के आए थे, इसलिए इन्हें जशोत्री देवी भी कहा जाता है। अच्छा ठीक है। ओके और चांदी का गेट बना हुआ है, ऊपर में कोरल का स्टेचू है। और ये जो वाइट मार्बल आप देख रहे हैं 70 ईयर्स ओल्ड है। कितना? 70 70 साल 70 साल पुराना। अच्छा ओके। ये राजपूतों की आराध्य देवी थी। और ये कुलदेवी जो नहीं। एक राजा मूर्ति मानसिंह है लेकर के आए थे गणेश जी की, हाँ। ये मूंगा कोरल, की बनी हुई कोरल। मूर्ति है जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है। ओके ठीक है। मैं बता रहा था नीचे से जब कमांडर्स यानी राजा की आर्मी जब परेड करती थी हाँ तो राजा इस तरफ देखते थे और रानी इस तरफ। अच्छा परेड को ये वॉच क्या जो फर्श वगैरह है ये उसी टाइम की होंगी या नई बनी होंगी? ये तो टाइम के हैं, लेकिन लाइट अभी लगाई गई है। नहीं लाइट्स नहीं, ये जो ये फर्श है उसी टाइम का है। ये अभी तो खराब नहीं हुआ है। खराब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी को अलाउ नहीं है। हाँ हाँ जनरली लोग जाते नहीं है, जब जाते हैं तो उसको डैमेज करते हैं, जब अलाउ ही नहीं है तो वो एकदम सुरक्षित है। ठीक है। यहाँ रानी के बैठने का कारण था, राजा की रानी जो साड़ी पहनती थी, साड़ी का वजन होता था मैक्सिमम 25 किलो के साथ। ओह माय गॉड। पैदल नहीं चल पाती थी, इसलिए ऐसा कैरेज स्लॉप वाला रास्ता बनाया। राजा की रानी पालकी में आती थी, स्लॉप वाला रास्ता बनाया गया। ये पालकी की मतलब 25 किलो की जो साड़ी पहनती थी वो पालकी पैदल नहीं चल पाती थी, पालकी से आती थी। अच्छा पालकी राजा से के यहाँ। उस तरफ में स्टेप्स बने हुए हैं। अच्छा उस तरफ स्टेप्स बने हैं। हाँ, यहाँ पे राजा बैठते थे। वहाँ राजा बैठते थे या रानी। तो दोनों परेड को वॉच करके उस टेम्पल में जाते थे, जो मैं अभी 5 मिनट पहले आपको टेम्पल के बारे में बताया था। अच्छा इधर जो है टेम्पल। अच्छा वो उनकी शिला टेम्पल जो है कुल देवी नहीं है, आराध्य देवी है। कुल देवी इनकी जमवा माता है, तो जमवा रामगढ़ की तरफ है। अच्छा ओके। मतलब मैं तो ये मेरे दिमाग में ना पूरी हिस्ट्री की वो घूम रही है। कैसे कैसे आते हैं कैसे कैसे जाते हैं। हाँ हाँ वो सब चीजें घूम रही सामने है। जो गेट आप देख रहे हैं, गेट को कहा जाता है सिंह पॉल लायन गेट। कौन सा? सिंह पॉल सिंगापुर लायन गेट, लाइन गेट। ड्राइवरी बहादुरी वाला। ओके 1599 स्टार्ट हुआ
1643 में कंप्लीट हुआ, 44 इयर्स में गेट बनकर कंप्लीट हुआ। इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि एंशियंट टाइम में जो काम होते थे वो मैनुअल होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और जो बाहर आप पेंटिंग देख रहे हैं, आप गार्डन में उस आपको आपने छोटा सा रूप देखा था उसका, हाँ हाँ। लेकिन आप ये देखिए पूरे गेट पे जो वेजिटेबल डाइस की पेंटिंग है, जो सब्जियों को सड़ाकर गलाकर बनाया जाता था, अच्छा, इसे ये जो- फ्रेस्को आर्ट भी कहा जाता है। फ्रेस्को आर्ट, यस। ओके। हरा कलर हरी सब्जियों से, आम की पेड़ की पत्तियाँ, पीला कलर जो होता है कच्ची हल्दी, नींबू का छिलका, लाल कलर काली गाजर, टमाटर, अनार का दाना, ब्लू कलर इंडिगो प्लांट्स, उनसे तैयार किया। जैसा कलर वैसी सब्जियाँ। ओके, और जो है ये लाइम स्टोन चूने पर बना हुआ है ये। अच्छा, चूने पर बना हुआ है। अब ये न्यू ईयर की भीड़ है। ये कम है या ज़्यादा है? ये 10% भी नहीं है। ये भीड़ 10% भी नहीं है, सोच लो। 90% टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ 10% टूरिस्ट है। हाँ, वरना इतना लंबा लाइन लगता है हर चीज़ के लिए। अच्छा। आप देखिए जिस तरीके से हाँ, ये 10% टूरिस्ट है, 90% नहीं है, ओके, कोविड की वजह से। अच्छा। अदरवाइज मतलब अदर डेज पे ये मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, यानी आप इजीली विजिट नहीं कर पाते इस पीक टाइम में। अच्छा, ओके। काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट होती है फोटोग्राफी में। हाँ, शीश महल का गेट है। वन के पेड़ से पहले हाँ, पेड़ के नीचे बकरे की बलि होती थी। 1971 से पहले इस पेड़ के नीचे बकरे तक की आप बलि मान हुई। सकते हो 1971 तक। हाँ फिर उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, हाँ उन्होंने मना कर दिया, ऐसे काम ओपन में नहीं होने चाहिए। हाँ। तो उन्होंने वहीं स्टार्ट किया जहाँ इंसान का बलि होता है। अच्छा, जहाँ पे इंसान की बलि होती है, वो स्पॉट देखेंगे हम जहाँ पे इंसान की बलि होती थी। वो थोड़ा सा बकरे की स्मेल वगैरह आती है, तो थोड़ा आगे जाकर होता अच्छा, है। तो अभी बलि वहाँ पे अभी भी दी जाती है। वाइन का बोतल हाँ। और बकरे का बलि यहाँ चढ़ाया जाता है। अच्छा, माता को जो चढ़ता है, और ओके। प्रसाद में आपको चन्नापर में शराब भी दी जाती है। यदि आप शराब पसंद नहीं करते हैं तो आपको नॉर्मल पानी भी दिया जाता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको शराब ही दी जाएगी। ओके। लोगों ने वैसे तो बहुत कुछ सुना है, जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर फोर्ट, बट अभी हम जा रहे हैं कुछ अनसीन सा देखने।